आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे नहेमिया की किताब, उसका 8वां अध्याय, बुक ऑफ नेहमाया चैप्टर 8। नहेमिया की किताब, उसका 8वां अध्याय, बुक ऑफ नेहमाया चैप्टर 8। पुरानी हिंदी बाइबल में 589 पेज नंबर पे आपको मिल जाएगा। नहेमिया की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत को मैं आप लोग के सम्मुख पढ़ूंगा। बुक ऑफ नहेमिया चैप्टर 8 वर्स 10। नहेमिया की किताब, उसका 8वां अध्याय और उसके 10वें वचन को मैं आपके मध्य पढ़ूंगा। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। इसके आखिरी लाइन जो नहेमिया 8 के 10 में आखिरी लाइन लिखी हुई है, हमारा वचन का बेस आज यही है, यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज योर स्ट्रेंथ। परमेश्वर का आनंद जो है वो विश्वासियों के लिए, विश्वासी जीवन के लिए सामर्थी है। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज योर स्ट्रेंथ। परमेश्वर का आनंद, यहोवा का आनंद जो है वो तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। परमेश्वर का आनंद जो है वो विश्वासी लोग कई बार समझने में भूल करते हैं, क्योंकि हम शारीरिक हैं और हम हमेशा अपने आनंद को खोजते हैं। और जब एक विश्वासी या एक मनुष्य अपने आनंद को खोजता है तो परमेश्वर के आनंद और मनुष्य के आनंद में एक फर्क होता है। क्या फर्क होता है? मनुष्य के आनंद की, चाहे मनुष्य का कोई आनंद क्यों ना हो, उसकी एक सीमा होती है, लेकिन परमेश्वर का आनंद की कोई सीमा नहीं होती। आप अपने जीवन में देखेंगे, आप सोच के देख लें, कौन सा ऐसा आनंद था जो परमानेंट रोज चल रहा है। आपके जीवन का हर आनंद जो है उसकी एक सीमा है, लेकिन परमेश्वर का आनंद जो है उसकी एक सीमा, उसकी कोई सीमा नहीं है। और जो परमेश्वर के आनंद को लेना शुरू कर देते हैं, वो आनंद जो परमेश्वर का है वो उनके लिए क्या बन जाता है? दृढ़ गढ़ बन जाता है, वो परमेश्वर की सामर्थ बन जाता है। इसलिए नहेमिया 8 के 10 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। क्या यहोवा का आनंद यहोवा का दृढ़ गढ़ है? नहीं, यहोवा का आनंद जो है वो विश्वासियों का दृढ़ गढ़ है। हम सब जानते हैं परमेश्वर प्रेम है, पर आप क्या जानते हैं कि परमेश्वर आनंदित है? परमेश्वर आनंद से भरपूर है। जिस प्रकार परमेश्वर प्रेम से भरपूर है, उस प्रकार परमेश्वर आनंद से भरपूर है। आप जब उत्पत्ति की किताब में सृष्टि को देखेंगे तो सब चीज परमेश्वर बना रहा है, और बनाने के बाद क्या बोल रहा है? अच्छा है, अच्छा है। और आखिरी में लिखा है, परमेश्वर ने जब सब कुछ बना लिया तो उसके बाद बोला कि बहुत ही अच्छा है। अच्छा है गुस्से में बोलते हैं क्या? जब मन आनंदित होता है तब बोला जाता है अच्छा है। परमेश्वर बोलता है, प्रभु यीशु मसीह के लिए जब रूपांतर के पहाड़ पे चेले यीशु मसीह को बोलते हैं कि हम यहाँ पर एक तंबू बनाएं, तो यीशु मसीह बोलता है, ये परमेश्वर पिता बोलता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, इससे मैं प्रसन्न हूं, इससे मैं आनंदित हूं। परमेश्वर जो है एक प्रेम करने वाले के साथ साथ परमेश्वर जो है वो आनंदित रहने वाला परमेश्वर है।
और इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को बताता है कि यहोवा का आनंद यहोवा के लोगों के लिए दृढ़ गढ़ है। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज योर स्ट्रेंथ। परमेश्वर के लोगों का सामर्थ, परमेश्वर के लोगों का दृढ़ गढ़ जो है वो परमेश्वर का आनंद है। इसलिए जब हम आनंद के विषय में पढ़ते हैं तो नए नियम में जब हम पवित्र आत्मा के फलों के बारे में पढ़ते हैं तो उन फलों में आपको शुरुआती लाइन में ही एक फल मिलेगा पवित्र आत्मा का, और वो फल जो है वो आनंद को दर्शाता है। देखिए मेरे साथ गलातियों उसका 5वां अध्याय, बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 5। गलातियों उसका 5वां अध्याय, बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 5 और उसकी 22वीं आयत, तो उसकी पहली लाइन में ही वहां पर आपको मिल जाएगा। गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 22, उसकी 22वीं आयत में पहली लाइन में लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, और दूसरा वर्ड क्या लिखा है? आनंद है। आत्मा का बहुत सारे फलों का नाम है, लेकिन सेकंड नंबर पे आता है आनंद, पहले नंबर पे आता है प्रेम। और ये क्या है? ये आत्मा का फल है। कौन सी आत्मा का? परमेश्वर की पवित्र आत्मा का फल है ये, फ्रूट्स ऑफ होली स्पिरिट। सेकंड नंबर पे आता है आत्मा के फल में आनंद, द जॉय। पहला प्रेम, पहला आनंद क्यों नहीं लिखा गया? सबसे बड़ा प्रेम है, और उस प्रेम के तहत परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। अब इस वर्ष को मैं चेंज करके बोल रहा हूं कि ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो परमेश्वर के आनंद में सम्मिलित हो जाए। द सेकेंड थिंग कम्स इज जॉय। दूसरी चीज जो आती है वो है परमेश्वर का आनंद। परमेश्वर के प्रेम के बाद दूसरी चीज जो है वो परमेश्वर का आनंद है। और कई विश्वासी जो हैं परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं लेकिन परमेश्वर के आनंद में सम्मिलित नहीं होते। लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है कि आत्मा के फल जो हैं वो प्रेम, आनंद है। जिसने परमेश्वर के प्रेम को चख लिया, जिसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया, उसने परमेश्वर के प्रेम को जान लिया कि परमेश्वर ने मुझसे ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। अब क्या है? अब इसलिए नहीं दे दिया कि मैं रुका रहूं, प्रार्थना करता रहूं, हर दिन परमेश्वर से शिकायत करता रहूं, परमेश्वर ऐसा, लेकिन परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र के द्वारा मेरे और आपके जीवन में प्रेम इसलिए दिखाया है कि मैं और आप परमेश्वर में आनंदित हो जाएं। इसलिए नहमीया की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि यहोवा का आनंद जो है वो मेरा और आपका दृढ़ गढ़ है। और ये जरूरी है, जो विश्वासी जय का जीवन जीना चाहते हैं उनको प्रेम से परमेश्वर के आनंद में प्रवेश करना बहुत जरूरी है। वरना जीवन की चिंताएं, जीवन की चीजें जो हैं वो मुझको और आपको मुरझा देने वाला व्यक्ति बना देंगे, जिसको परमेश्वर प्रसन्न नहीं करता। हमको इस आनंद को हर रोज लेना है और अपने जीवन में इस आनंद को, कौन से आनंद को? परमेश्वर के आनंद को हर रोज लेना है और हर रोज अपने जीवन में एक्सरसाइज करना है कि ये आनंद जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर के साथ मेरा आनंद, जो बातें में परमेश्वर को आनंदित करती हैं उस परमेश्वर के आनंद में मैं सम्मिलित हो जाऊं। जब मैं उस आनंद में सम्मिलित हो जाऊंगा तब परमेश्वर मेरा दृढ़ गढ़ बनेगा। परमेश्वर के आनंद में सम्मिलित हुए बिना हम कभी नहीं कह सकते परमेश्वर मेरा दृढ़ गढ़ है, क्योंकि जब परमेश्वर खुश होता है, जब परमेश्वर आनंदित होता है, तब उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। जब परमेश्वर मेरे लिए कुछ करता है तब मैं आनंदित हो जाता हूं। ये मनुष्य की फितरत है। और ऐसा आनंद जो हमको इस शारीरिक अवस्था में मिलता है वो सब एक सीमा में आता है।
लेकिन परमेश्वर का आनंद जो है वो सीमा से बाहर है। इसलिए वो मेरा और आपका दृढ़ गढ़ तब बनता है जब मैं और आप परमेश्वर के आनंद को अपने आनंद के रूप में लेके उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। एक और आयत को पढ़ेंगे, फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय, फिलिपियंस चैप्टर 4, फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय। और यहाँ पर प्रेरित पौलुस इस फिलिपियों की पुस्तक में, उस पत्री में एक बात को लिखता है। जब प्रेरित पौलुस जो है फिलिपियों की पत्री में पत्री लिखता है तो वहां के विश्वासी की स्थिति बड़ी गंभीर थी, क्योंकि वहां के विश्वासी जो थे वहां पर फैल रही गलत शिक्षाओं में के अधीन हो गए थे। और वहां के विश्वासी जो थे उन गलत शिक्षाओं के कारण बहुत विचलित थे। उनको जब परमेश्वर का दास ये पत्री लिखता है तो फिलिपियों 4 अध्याय की 4 आयत में एक बात लिखता है। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 4, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, क्या रहो? आनंदित रहो। पौलुस उस पत्री में उस कलीसिया को एक बात लिख रहा है, प्रभु में आनंदित रहो। और मैं फिर कहता हूं, उसको डबल करता है, दोहराता है कि मैं फिर से कहता हूं कि तुम जो हो प्रभु में आनंदित रहो। क्योंकि विश्वासियों का परमेश्वर में आनंदित रहना बहुत जरूरी है। ये फिलिपियों की कलीसिया जो थी वो बहुत दुख की दशा में थी, क्योंकि वहां पर झूठे भविष्यवक्ता, झूठा शिक्षा का प्रचार हो गया था। और परमेश्वर को जानने वाले लोग कुछ तो विचलित थे और कुछ लोग जो थे बहुत बेचैन थे, दुखी थे कि ये क्या हो रहा है। ऐसे में पौलुस प्रेरित आके उनको लिखता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं, आनंदित रहो। परमेश्वर के लोगों को आनंदित रहना बहुत जरूरी है। और क्यों वो कहता है कि सदा आनंदित रहो, इसका क्या कारण है? क्योंकि परमेश्वर का आनंद एक विश्वासी के लिए उसका दृढ़ गढ़ है, उसकी ताकत है। क्योंकि परमेश्वर का आनंद एक विश्वासी के लिए उसका दृढ़ गढ़ है, उसकी ताकत है। यदि मेरे और आपके अंदर आत्मिक ताकत खत्म हो जाएगी तो हम ज्यादा दूर तक नहीं चल पाएंगे। मेरे और आपके जीवन की निराशाएं, मेरे और आपके जीवन की चिंताएं, मेरे और आपके जीवन की बीमारियां, मेरे और आपके जीवन की सिचुएशंस जो हैं वो मुझको और आपको दबा देंगी। और क्योंकि परमेश्वर का आनंद मेरे और आपके अंदर नहीं है, इसलिए परमेश्वर ही मेरा और आपका दृढ़ गढ़ नहीं है। इसलिए ज्यादा दूर तक चलना मुश्किल हो जाएगा। ज्यादा दूर तक विश्वासी जीवन में चलना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब वो इस दुनिया में आया तो एक बात को बोला। क्या बात को बोला? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 15। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय, उसका 11वीं आयत को हम पढ़ेंगे। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हाँ, यहाँ पर यीशु मसीह बोलते हैं, मैंने ये बातें इसलिए कही। प्रभु के इस वाक्य को बोलने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास एक रीजन है, और उस रीजन के तहत यीशु मसीह इस बात को बोल रहा है। इसलिए वहां पर लिख रहा है, इसलिए कही, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही, क्योंकि उसके पीछे एक खास रीजन है। और इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में, इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। पहले वाक्य को गौर से देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा है, मेरा आनंद तुम में बना रहे। मेरा आनंद चर्च के लोगों के साथ बना रहे, मेरा आनंद आपके बाजू वाले के साथ बना रहे। ये यीशु मसीह नहीं बोल रहा। यीशु मसीह बोल रहा है, जो व्यक्ति मेरे पीछे चलता है, जिस व्यक्ति ने मुझको अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, उस व्यक्ति के जीवन में, पर्टिकुलर उस व्यक्ति के जीवन में सबसे पहले मेरा आनंद तुम में बना रहे। जब ये होएगा तो दूसरी लाइन लिखिए, और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। आज विश्वासी लोग जो हैं
आनंदित नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है अपनी लाइफ में, क्योंकि परमेश्वर के आनंद से उन्होंने अपने आप को भरा नहीं। उनके जीवन में अभी भी पुराने मनुष्यत्व में अपना आनंद, अपनी डिजायर, माय हैप्पीनेस, माय ओन लाइफ अभी तक है। उस कारण से वो अपने जीवन में आनंदित नहीं है और उनका आनंद जो है वो पूरा नहीं हो रहा। वो अभी भी इस आनंद के पीछे भाग रहे हैं जिस आनंद की एक सीमा है। लेकिन यीशु मसीह बोल के गया कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं। उसका एक रीजन है कि तुम्हारा आनंद जो है वो मुझ में बना रहे और मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरा और आपका आनंद जो है, एक विश्वासी के जीवन का आनंद, परमेश्वर के आनंद में सम्मिलित हुए बिना कभी भी पूरा नहीं हो सकता। हमारे आनंद का खास मकसद ही ये है। अब जब शुरुआत में हमने नहमीया की किताब पढ़ी थी, उसके 8वें अध्याय में से इस आयत को देखा था, तो आप सोच के देखें क्यों परमेश्वर ने नहमीया की किताब में इस बात को लिखवाया। क्या रीजन था कि परमेश्वर नहमीया की किताब में इस बात को बोलता है। और हम जो हैं वापस नहमीया की किताब में आएंगे और कुछ आयतों को देखेंगे। मेरे साथ वापस नहमीया की किताब में आ जाएं, जिसको अभी हम पढ़ रहे थे। बुक ऑफ नेहमीया चैप्टर 8, नहमीया की किताब, उसका 8वां अध्याय और उसकी पहली 3 आयतों को हम पढ़ लें। जब 7वां महीना निकट आया, उस समय सब इस्राएली अपने अपने नगर में थे। तब उन सब लोगों ने एक मन होकर जल फाटक के सामने के चौक में इकट्ठे होकर इज़रा शास्त्री से कहा कि मूसा की जो व्यवस्था यहोवा ने इज़राइल को दी थी उसकी पुस्तक ले आओ। तब इज़रा याजक 7वें महीने के पहले दिन को क्या स्त्री क्या पुरुष जितने सुनकर समझ सकते थे, उन सबों के सामने व्यवस्था को ले आया। वह उसकी बातें भोर से दोपहर तक उस चौक के सामने जो जल फाटक के सामने था, क्या स्त्री क्या पुरुष और सब समझने वालों को पढ़कर सुनाता रहा और लोग व्यवस्था की पुस्तक पर कान लगाए रहे। हाँ, यहाँ पर इसका बैकग्राउंड मैं बता दूं। हालांकि कुछ समय पहले हमने इस नहमीया की पुस्तक से मनन किया था, शायद आपको याद होगा कि वहाँ पे यरूशलेम के फाटक जो हैं वो टूटे पड़े हैं, शहरपना टूटी पड़ी है। और नहमीया इस काम को प्रार्थना के साथ करना शुरू करता है और वहाँ पर अब शहरपना को बना दिया गया, रिपेयर कर दिया गया है, फाटक बना दिए गए हैं, मंदिर के काम को पूरा कर दिया गया है। और जो यहूदी गुलामी में चले गए थे, वो गुलामी में से छूट के अब वापस इस जगह पर आ गए हैं। अब सब कुछ काम पूरा हो गया है, इसलिए वहां पर एक मीटिंग को रखा गया है और उस मीटिंग में गेट टुगेदर है, उस मीटिंग को रखा गया है और वहां पर एजरा नबी को बोला जाता है कि तुम परमेश्वर की व्यवस्था को पढ़ के सुनाओ। अब लोग जो हैं गुलामी से छूट के आए हैं और उनके मन में परमेश्वर के प्रति बहुत प्रेम और भाव है और वो सब बैठ जाते हैं और एजरा नबी जो है वो परमेश्वर की व्यवस्था से पढ़ना शुरू करता है। और हम देखते हैं कि 3री आयत के आखिरी में लिखा है, और लोग व्यवस्था की पुस्तक पर कान लगाए रहे। सुबह से शाम तक वो लोग जो है, एजरा जो था वो परमेश्वर की व्यवस्था को पढ़ रहा है, मतलब बाइबल में से पढ़ रहा है, सुना रहा है, और लोग जो हैं शांत होके उस व्यवस्था को सुन रहे हैं। अब आगे जब हम आते हैं उसकी 8वीं और 9वीं आयत को पढ़ें। उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक से पढ़कर अर्थ समझा दिया और लोगों ने पाठ को समझ लिया। तब नहमीया जो अधिपति था और एजरा जो याजक और शास्त्री था और जो लेवी लोगों को समझा रहे थे, उन्होंने सब लोगों से कहा, आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है, इसलिए विलाप न करो और न रो, क्योंकि सब लोग व्यवस्था के वचन सुनकर रोते रहते। हाँ, अब देखिए एक मीटिंग रखी गई है, क्योंकि कई वर्ष के बाद परमेश्वर का जो भवन था, परमेश्वर का जो
शहरपना थी यरूशलेम की, और वो सब जो टूटी पड़ी थी, लोग बिखरे हुए थे, गुलामी में चले गए थे, सारे लोग आ गए हैं, शहरपना बन गई, सब कुछ अच्छा हो गया है। अब एक मीटिंग कर रहे हैं, अब मीटिंग कर रहे हैं, परमेश्वर की व्यवस्था पढ़ रहे हैं, और सारे लोग बहुत ध्यान से, जो गुलामी से आ गए हैं, यहूदी लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, ध्यान से व्यवस्था को सुन रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि ये लोग जो थे वो रोने लगे। नवी आयत में हमने देखा है कि नहमीया और एजरा और जो लेवी लोग थे, मतलब जो याजक लोग थे, वो जब परमेश्वर के वचनों का अर्थ उन लोगों को सिखा रहे थे, समझा रहे थे, और फिर बोलते हैं तुम लोग रो नहीं, विलाप मत करो, क्योंकि आज का दिन पवित्र है, इसलिए विलाप ना करो, ना रो, क्योंकि सब लोग व्यवस्था के वचन सुनकर रोते रहे। ऐसा क्या हो गया था? इन लोगों ने पहले भी व्यवस्था सुनी थी, ये सब जानते थे, लेकिन इतना सब होने के बाद ऐसा क्या हो गया था कि ये लोग व्यवस्था को सुन के रोना शुरू कर दिए थे। ये लोग जो गुलामी की अवस्था से निकल के आए थे, पहले परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के साथ चलते थे, ये गुलामी में चले गए, और गुलामी से फिर परमेश्वर ने इनको लौटा लेके आया। अब सब कुछ जो है वो सेट हो गया है, फिर से सब जब सेट हो गया है, तब ये रो रहे हैं, क्योंकि इन लोग ने जब फिर से व्यवस्था सुनी एजरा नबी के द्वारा, तो इन लोगों को समझ में आया हमारी गुलामी में जाने की दशा क्या थी, क्यों हम लोग गुलामी की दशा में चले गए थे, और अपने जीवन को देखते हुए ये लोग दुखित हो गए कि हमने परमेश्वर के विरोध में कैसे काम किया है। इसलिए ये यहूदी जो थे, वो जैसे ही उस व्यवस्था को जो एजरा नबी सुनाता है, उसके द्वारा सुन के वो रोने लगते हैं, दुखी हो जाते हैं। लेकिन फौरन वहां के जो याजक थे, वो नबी और दूसरे एजरा लोग जो थे, वो सब इन लोगों को रोकते हैं, और रोक के वो लोग एक बात को बोलते हैं। हम उसका 10 से लेके 12 तक फिर से पढ़ेंगे, 8वां अध्याय 10 से 12। फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं है उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। यूं लेवियों ने सब लोगों को यही कहकर चुप करा दिया, चुप रहो, क्योंकि आज का दिन पवित्र है, और उदास मत रहो। 12वीं आयत। तब सब लोग खाने पीने, भोजन सामग्री भेजने और बड़ा आनंद मनाने को चले गए, क्योंकि जो वचन उनको समझाए गए थे उन्हें वे समझ गए थे। हाँ, जो वचन उनको समझाए गए थे उनको समझ में आ गए। परमेश्वर के लेवियों ने बताया, उनको समझाया कि आज के दिन तुम्हें दुखी नहीं होना है। अब परमेश्वर का जो आनंद है, आज परमेश्वर का पवित्र दिन है, और परमेश्वर का आनंद जो है वो तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। अपने आप को, अपने हृदय को दुखी मत करो। अब उन बातों को भूल जाओ जो पहले समय निकल गई हैं। अब उस अनाज्ञाकारिता को भूल जाओ जिसके कारण तुम गुलामी में चले गए थे। अब जबकि परमेश्वर तुम्हें वापस ले आया है, तो सिर्फ एक बात ध्यान रखो, परमेश्वर का आनंद जो है वो तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। The joy of the Lord is your strength. परमेश्वर का आनंद ही तुम्हारा दृढ़ गढ़ है, और वो ही तुमको आगे तक ले जाएगा। अब आप सोच के देखें, इसमें आनंद की बात परमेश्वर के लिए थी कि परमेश्वर के लोगों के लिए थी? परमेश्वर के लोग गुलामी से आ गए, इसमें आनंद की बात किसके लिए है? परमेश्वर के लिए कि लोगों के लिए है? परमेश्वर के लिए। परमेश्वर गुलामी में थोड़ी ना, परमेश्वर तो जहां था वही था। लोग गुलामी में गए थे, लोगों की दुर्दशा हो रही थी, और ऐसी दुर्दशा जिसके लिए आप नहमीया का पहला अध्याय पढ़ेंगे तो नहमीया उनकी खबर सुन के रोने लगता है कि कैसे लोग, मेरे लोग जो हैं वो दुर्दशा में पड़े हैं। तो आनंदित किसको होना चाहिए? लोगों को होना चाहिए जो गुलामी से लौट के आए, जिनको सब कुछ वापस मिल गया। लेकिन इस गुलामी से लौटने के अवस्था में परमेश्वर जो है वो आनंद करने वाला परमेश्वर है, और उसको 2 गुना आनंद होता है।
जब हम लूका रचित सुसमाचार में आते हैं, लूका रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय में जब हम आते हैं, तो वहां पर हम लॉस्ट एंड फाउंड के विषय में कुछ 3 भागों को देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय में खो जाना और वापस मिल जाना, और उसके अंदर 3 स्टेटमेंट प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा वहां पर दिए गए हैं। उन 3 स्टेटमेंट्स को हम जल्दी से पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 15। लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय, और हम पूरा 15वां अध्याय आप घर जाके पढ़ सकते हैं। मैं विशेषकर 3 घटनाओं को बताऊंगा। सब 15वें अध्याय में सबसे पहली घटना जो है वो खोई हुई भेड़ का दृष्टांत है, और उस खोई हुई भेड़ के दृष्टांत में हम एक वचन को पढ़ेंगे जिसमें लिखा है, उसकी 7वीं आयत को पढ़ें। लूका 15:7। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। हाँ, यहाँ पर हम पढ़ते हैं किस जगह के आनंद की बात लिखी गई है? स्वर्ग में आनंद होएगा। इसका मतलब परमेश्वर का आनंद जो है वो सीमित नहीं है। जब परमेश्वर आनंदित होता है, पूरा स्वर्ग आनंदित होता है, और मैं और आप परमेश्वर के लोग हैं, इसलिए मुझको और आपको आनंदित होना बहुत आवश्यक है। और यहाँ पर एक लॉस्ट एंड फाउंड का जिक्र किया गया है। एक भेड़ जो खो गई थी वो वापस आ गई, वो मिल गई, उसके लिए आनंद हो रहा है। परमेश्वर के वो लोग जो भटक जाते हैं, परमेश्वर के वो लोग जो किसी कारणवश अपने सर्कमस्टेंसेस से परमेश्वर से दूर हैं, जब वो वापस आते हैं तो परमेश्वर आनंदित होता है और पूरा स्वर्ग लोक जो है वो आनंद से भर जाता है। दूसरी घटना हम देखते हैं, एक खोए हुए सिक्के के बारे में पढ़ते हैं, और उसके लिए हम उसकी 10वीं आयत को पढ़ें। वहां पर देखें क्या लिखा है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। हाँ, अब वहां पर उसका एक रेफरेंस देके घटना के बारे में बता के यीशु मसीह बोलते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। पहले हमने पढ़ा स्वर्ग में आनंद, दूसरा स्वर्गदूतों में आनंद। परमेश्वर के सम्मुख स्वर्गदूतों में आनंद हो रहा है। और तीसरी घटना जो उड़ाव पुत्र के बारे में हम पढ़ते हैं, उसकी 32वीं आयत में देखें क्या लिखा है। परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। खो गया था अब मिल गया है, मर गया था अब जीवित हो गया है। इसलिए क्या करना है? आनंद करना है। आनंद और मग्न होना। परमेश्वर के आनंद का एक सबसे बड़ा रीजन है लॉस्ट एंड फाउंड। परमेश्वर जब ये नहमीया के समय में यहूदी लोग जो थे वो वचन सुन के कि हमने क्या गलतियां कर दी, कितना बड़ा पाप किया, कैसे हमने परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में चले और हम गुलामी में चले गए और हमारे जीवन जो हैं परमेश्वर के योग्य नहीं रहे। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है? सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ भूल जाओ। हम अभी प्रभु भोज के समय में वचन देख रहे थे कि वो लेखा उसने क्या कर दिया? मिटा डाला, पूरी तरह मिटा डाला। परमेश्वर बोलता है हर विश्वासी से, जो पीछे छूट गया है उसको छोड़ दो, अब तुम आके मेरे आनंद में आनंदित हो जाओ। क्यों हो जाओ? क्योंकि मेरा आनंद ही तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। The joy of the Lord is your strength। वो आपका और मेरा जो है वो ताकत है। परमेश्वर का आनंद जो है वो मेरे और आपकी ताकत और मेरे और आपकी सामर्थ है। हम एक आयत को देखेंगे, रोमियो की पत्री उसका 14वां अध्याय, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 14। रोमियो की पत्री उसका 14वां अध्याय, रोमन्स चैप्टर 14 और उसकी 17वीं आयत, 17th वर्स।
क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। हाँ, परमेश्वर के विश्वासी जनों के लिए ये बात लिखी गई है। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धार्मिकता का मेल मिलाप और वो आनंद है। यहाँ पे धर्म लिखा है, इसलिए मैं उसको धार्मिकता पढ़ रहा हूँ। धार्मिकता का मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। इसलिए पवित्र आत्मा के फल जब हम गलातियों में पढ़ते हैं तो पहला फल जो है वो प्रेम है, और तुरंत उसके बाद दूसरा फल जो है वो क्या है? आनंद है। जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, वो व्यक्ति जो है वो परमेश्वर के प्रेम को जानता है, और उसके बाद वो तभी आनंदित हो सकता है जब पवित्र आत्मा का कार्य उसके अंदर चल रहा है। इसलिए वहां पर लिखा है जो पवित्र आत्मा से होता है। पवित्र आत्मा के बिना मैं और आप कभी भी परमेश्वर में आनंदित नहीं हो सकते। इसलिए वहां पर लिखा है, यदि आप उसको गलातियों को पढ़ेंगे, कि यदि तुम परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलोगे तो कभी भी शारीरिक दशा को, शारीरिक अवस्था को पूरा नहीं करोगे। इसलिए एक विश्वासी जो है परमेश्वर के प्रेम को तो जान लेता है, लेकिन जब वो आत्मा के द्वारा चलाए चलता है तो सबसे पहली चीज परमेश्वर उसको देता है, वो है परमेश्वर का आनंद। जॉय ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का वो आनंद जो मुझसे और आपसे कोई कभी छीन नहीं सकता। इसी के 15वें अध्याय में आ जाए, थोड़ा आगे बढ़ जाए, रोमियोस का 15वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत, 13th वर्ष। परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। हाँ, परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद में। कौन से सब प्रकार के आनंद? वो आनंद जो परमेश्वर ने विश्वासियों के लिए रखे हैं। सब प्रकार के आनंद और शांति में परिपूर्ण करे। आनंद के बाद जो है वो आता है शांति। पहले प्रेम, फिर आनंद, फिर शांति। जब तक मैं और आप परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझेंगे तब तक मैं और आप परमेश्वर के आनंद में नहीं जाएंगे, और जब तक मैं और आप परमेश्वर के आनंद में नहीं जाएंगे तब तक मैं और आप परमेश्वर की शांति को कभी भी अपने जीवन में महसूस नहीं कर सकते। मेरे और आपके आनंद की एक सीमा है, और उस आनंद से उत्पन्न होने वाली शांति की भी एक सीमा है। लेकिन परमेश्वर का आनंद जो है वो मेरा और आपका दृढ़ गढ़ है। और इसलिए परमेश्वर का वचन जो है वो यशायाह नबी की किताब के 12वें अध्याय की 7वीं आयत में कुछ इस प्रकार बोलता है। उसको देख लें, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 12 वर्स 7। यशायाह नबी की किताब उसका 12वां अध्याय और 7वीं आयत देखें, वहां क्या लिखा हुआ है। और 7 नहीं, उसका शायद तीसरा है। तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरो। हाँ, तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे। यीशु मसीह ने यूहन्ना उसके 4थे अध्याय में जब वो सामरी स्त्री से मिलता है तो वहां पर इन सोतों का जिक्र करता है। जिस जल को तुम पियोगे तो तुम फिर प्यासे हो जाओगे, पर जो जल मैं तुम्हें देता हूं उससे तुम कभी प्यासे नहीं होगे, और तुम्हारे जीवन के अंदर से क्या होगा? सोते फूट निकलेंगे। और यशाया में हम पढ़ते हैं कि तुम आनंद पूर्वक विथ जॉयफुल हार्ट, तुम आनंद पूर्वक क्या करोगे? उन सोतों में से जल को भरोगे। ये रोज का प्रोसेस है।
जैसा मैंने शुरू में बताया कि ये आनंद जो है इसको हमको हर रोज लेना है और इसको रोज एक्सरसाइज करना है। परमेश्वर के आनंद से मैं और आप, परमेश्वर ने विश्वासियों के लिए ऐसे सोतों को रखा है कि वो अपने परमेश्वर में आनंदित रहें और उन सोतों से आनंद पूर्वक उद्धार का जल भरते जाएं। और वो उद्धार का जल जो है मुझको और आपको हमारा जीवन जीने के लिए आसान बनाएगा, परमेश्वर की राह दिखाने को आसान बनाएगा। इसलिए तो हम नहमीया 8:10 में पढ़ते हैं कि वो बोलता है कि तुम अब विलाप मत करो, दुखी मत हो, तुम जाके चिकना चिकना भोजन खाओ और मीठा मीठा जल पियो, क्योंकि आज का दिन पवित्र है और यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज योर स्ट्रेंथ। प्रियो, आज परमेश्वर कलीसिया में वचन सुन रहे सब लोगों को इस बात को परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है कि बेशक मेरे और आपके जीवन में बहुत सारी कमियां होंगी, बेशक मेरे और आपके जीवन में उतनी सामर्थ को हम महसूस नहीं करते होंगे, बेशक हमारे जीवन में समय की कमी होगी, बेशक हम कई प्रकार की परेशानियों और उलझनों में से निकल के गुजर रहे हैं, बेशक हम जब अपनी आत्मिक हालतों को देखते हैं तो हम उन यहूदियों के समान परमेश्वर के वचन सुन के रोने लगते हैं कि प्रभु मेरा जीवन इस योग्य नहीं। लेकिन परमेश्वर आज अपने लोगों से बोलता है, तुम विलाप मत करो, तुम रो मत और चुप हो जाओ, जाके चिकना भोजन करो, मीठा पानी पियो, क्योंकि यहोवा का आनंद जो है वो तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। प्रियो, हम अपनी अवस्था को नहीं देखें कि हम किस अवस्था से गुजर रहे हैं। बहुत सारी ऊंची नीची अवस्थाएं हैं हम सबके जीवनों में, और हम अपनी अवस्था को हम ही जानते हैं कि हम किस रीति से उसमें से गुजर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर बोलता है, जब मैंने तुमको प्रेम किया, जब तुम मेरे प्रेम को जान चुके हो, तो अब विलाप तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए क्या रखा है, वो है परमेश्वर का आनंद। The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is your strength. परमेश्वर का आनंद जो है वो मेरा बल है, परमेश्वर का आनंद जो है वो आपका बल है। शैतान मेरे और आपके अंदर से परमेश्वर के आनंद को छीनने ना पाए। शैतान दिखाता है उस आनंद को जो थोड़ी सी देर के लिए रहता है। अदन की वाटिका में शैतान ने इसी काम को करा। परमेश्वर के साथ संगति में आदम और हवा को आनंद मिलता था, परमेश्वर की उस संगति के आनंद को शैतान ने हटाया और उसने बोला ये फल को खाने में अलग आनंद है। 5 मिनट लगा हवा को, उसने फल खाया, आदम ने फल खाया। वो फल का स्वाद क्या उनको याद रहा होगा? लेकिन परमेश्वर की सजा उनको जीवन भर तक के लिए याद हो गई। उस सजा के तहत प्रभु यीशु मसीह आ गया, और वो आनंद जो हम सब आदम और हवा उस अदन की वाटिका में खोए थे, आज परमेश्वर उसको दोबारा मेरे और आपके जीवन में मिला रहा है और बोल रहा है, प्रियो, परमेश्वर का आनंद जो है वो तुम्हारी ताकत है। मेरे और आपकी ताकत के साथ शैतान यूं ही ना खेले। मेरे और आपकी सामर्थ के साथ मेरे और आपके दृढ़ गढ़ को शैतान अपना निशाना ना बनाए। हम अपनी आंखों को, अपने कानों को, अपने जहन को सिर्फ परमेश्वर की ओर लगाएं और ये देखें आज परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या बात बोल रहा है। और परमेश्वर आज आपसे बोल रहा है कि परमेश्वर का आनंद जो है वो आपकी सामर्थ है, वो कोई आपसे छीन नहीं सकता। वो बोल रहा है मत दुखी हो, जो समय निकल गया उससे चिंतित मत हो, जो नहीं कर पाए उसको छोड़ दो। तुम अच्छे विश्वासी नहीं बन पाए उसको छोड़ दो, तुम ऐसा अच्छा नहीं कर पाए उसको छोड़ दो। लेकिन आज का दिन पवित्र है। आज परमेश्वर से बोल दो, परमेश्वर योर जॉय इज माय स्ट्रेंथ। परमेश्वर आपका आनंद जो है वो मेरी सामर्थ्य है। प्रियो, परमेश्वर का आनंद जो है आज रात से मेरे और आपकी सामर्थ बन जाए। शैतान हमारे सामर्थ को हिलाने ना पाए और हम अपने परमेश्वर में आनंदित और खुशी से मग्न हो जाएं
क्योंकि द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज योर स्ट्रेंथ। परमेश्वर का आनंद मेरा और आपका दृढ़ गढ़ है। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।